हम लोग पढ़ेंगे टेंस। आज क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस आउट में नहीं पढ़ेंगे तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्टिव स्पेस से पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ा दूंगा, ठीक है। सेंटेंस पढ़ाया था, अब इसमें देखो हम लोग पढ़ते हैं टेंस। सेंटेंस भी पढ़ लिए थे ना। सेंटेंस कितने भाग होते हैं? दो पाँच सेंटेंस के कितने पाँच भाग? पाँच दो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कितने भाग? दो। पहला, सब्जेक्ट, दूसरा, प्रेडिकेट। और कितने प्रकार होते हैं? 5। सब बता दिया था ना, इन सभी के फार्मूले भी बता दिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। टेंस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। ठीक है ना। देखो टेंस किसे कहते हैं? आने वाले कल, बीते हुए कल तथा जो वर्तमान में हो रहा है उसमें जो काल समय बीत रहा है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काल। आने वाला कल, बीते हुए कल तथा वर्तमान में जो समय बीत रहा है उसे क्या कहते हैं? काल। ठीक है ना। जो टेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें देखो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखो, पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? पास्ट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, ठीक है। और जो तीसरा होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसमें देखो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान का। क्या बोलते हैं जी? वर्तमान का, ठीक है। इसको बोलते हैं भूत का। क्या बोलते हैं? भूत का। पास्ट को क्या बोलते हैं? भूत का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं भविष्य का। क्या बोलते हैं? भविष्य का, ठीक है। देखो इसका मतलब होता है इस समय, इस समय, ठीक है। इसका मतलब है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, ठीक है। इसका मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक है। इसको ध्यान रखना। इसमें देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। इसमें होता है हाँ, हूँ, है, ठीक है। इसमें था, ही, थे, ठीक है। इसमें क्या होता है? गा, गी, गे, ठीक है ना। इन सभी का पहचान है। यानी देखो टेंस कितने होते हैं? 3। पहला बार प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं? 4। प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं? 4। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। उसी तरह पास्ट में बात कर लो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, ठीक है ना। इन सभी का पहचान बता दिए। वर्तमान का मतलब क्या होता है? इस समय। क्या होता है? इस समय। भूतकाल का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। अब भविष्य काल मतलब क्या होता है? आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक है ना। वर्तमान काल में क्या था? हाँ, हूँ, है। बीता हुआ कल में क्या था? थी, थे। अब आने वाला कल में क्या होता है? था, थी, थे, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना तुम लोग। इसको लिखना चाहोगे तो जल्दी से लिखो, लिखो लिखो। इधर स्टार्टिंग से पेयर बनाते रहना अच्छे से लिखते, जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स बहुत अच्छा बनेगा तुम लोगों का।
चलो इसमें आगे हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस को पढ़ना है, ठीक है? प्रेजेंट टेंस को पढ़ना है। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में जी? हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। ठीक है? यस सर। खड़े हो जाओ। तुम इस समय क्या कर रहे हो? कौन सा काल है? हैं? वर्तमान का पढ़ रहे हो ना इस टाइम? वो वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वर्तमान काल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कौन सा समय बोल रहा हूँ? वर्तमान में ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तुम इस समय खड़े हो तो वर्तमान में ही खड़े हो। जो तुम्हारे आंखों के सामने दिखेगा कर जो काम करते हुए दिखाई देगा, समझ लो किस में है? वर्तमान। समझ में आ रहा है ना? बैठ। इसमें देखो, ये जो वर्तमान होते हैं इसके भी 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग। यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट। लिखते रहो बाबू, इस सब लिखो। स्टार्टिंग से जानते हैं, तुमको पता है, लेकिन स्टार्टिंग से लिखो सही रहेगा। रोज याद करेंगे तो अभी भी हाँ, एक दिन लोड हो जाएगा, नाम नहीं आता। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये बात नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पास्ट। कंटिन्यूअस में क्यों रहेगा? CONTINOUS ना। कहाँ पे? कंटिन्यूअस ये यू रहेगा, पहले ओ रहेगा। यू सही है। CONTINOUS ओ यू ओ कर रहे होगा यहाँ पे? नहीं, सही है। मैच कर रहे हैं। अगला आ जाते हैं पास्ट। एक बार मैच कर लेना, स्पेलिंग तो ठीक है, ज्यादा वो मत करना। लिख लेना। हो गया। उसके नीचे लिख देना पास्ट। क्या लिखोगे? पास्ट। या वो लिखिए। उसके नीचे क्या लिखोगे? पास्ट लिख लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? भूतकाल। काल लिखोगे सिर्फ। पास्ट टेंस, ठीक है? यहाँ पे मेरा भूतकाल, ठीक है? जितना प्रेजेंट है सबके जगह क्या लिखोगे? पास्ट लिखते रहना, ठीक है? यहाँ पे कितना पास्ट, यहाँ पर लिख दो पास्ट, और सभी हुए, ठीक है? जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। लाइन बाय लाइन लिखते रहो, ये मत कहो कि मैं जानता हूँ। हाँ, मैं लिखूंगा। देखो इसमें क्या करना, फ्यूचर को पास्ट को मिटा दो,
पास्ट में क्या लिखोगे? फ्यूचर फ्यूचर, या लिखो भविष्य का फ्यूचर टेंस। इसको लिखेंगे क्या? भविष्य का भविष्य, भविष्य का। जितना पास्ट है सबके अंदर क्या लिखो? फ्यूचर 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 फ्यूचर, ठीक है। और सब वही रहता है। अब इसमें देखो, यानी देखो टेंस कितने हैं? 3। प्रेजेंट के भी 4, यस सर पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4। तो टोटल कितने टेंस हो गए? 12 टोटल 12 टेंस हो गए ना। इन्हीं 12 टेंसों को पढ़ना है। इन 12 टेंसों के अंदर 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस पढ़ना है। कितना? 5 सेंटेंस बताया था ना। असर्टिव को भी पढ़ना है, इंट्रोगेटिव को पढ़ना है, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। हम लोगों में क्या गलती होता है कि हम लोग बस 2 ही पढ़ते हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। कोई 5 नहीं पढ़ाता है, समझा रहे ना। तो सबसे पहले हम लोग पहले 2 को क्लियर कर लेंगे, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। उसके बाद हम लोग तीसरा, चौथा, 5वां पढ़ेंगे। उसमें थोड़ा सा ताम झाम है, लेकिन समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस नियम याद कर लोगे, सब कुछ लगा लोगे, ठीक है ना। इसको ध्यान रखते रहना। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे पहला कौन सा टेंस है? पहला प्रेजेंट टेंस। पहला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग लिख लो नीचे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान जानते हो सभी लोग? क्या होता है बताओ। पहचान क्या होता है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता लिखते हैं क्या दूसरा वाक्य है। इसका पहचान ये है, जिस वाक्य के लिखते रहो, तुम लिखते रहो पहले तो। हाँ लिखो। पहचान ये है, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है। यस सर इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये परिभाषा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं रूल। क्या पढ़ेंगे? रूल। पहला पढ़ेंगे हम लोग पहले पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? पॉजिटिव। क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव। अफर्मेटिव लिखिए सब सही रहता है। देखो अफर्मेटिव लिखो। अफर्मेटिव पहला पढ़ेंगे हम लोग, अफर्मेटिव या सिंपल या क्या लिखें? पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होता है?
साधारण वाक्य, वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, बस ये ध्यान देना। इसमें देखो इसका जो रूल है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव है उसका पहला रूल, दूसरा इसमें रूल होता है अलग अलग। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल का रूल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में, इसमें वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर पहला है। ठीक है, रूल नंबर 2 दूसरा देखो, रूल नंबर दूसरा, आई वी यू दे, नहीं नेम नहीं है, यस लगा दें तो बहुवचन नहीं हो जाएगा। तो नेम से बहुवचन लिखोगे, रामे। हाँ, इसे बोल सकते हो कि इसमें नाउन, नाउन तो इसमें नेम मत लिखो। ठीक है, आई वी यू दे बहुवचन, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, यस या यस नहीं जोड़ते हैं, लिख लो। यस सर, नहीं जोड़ते हैं। रूल नंबर तीसरा में देखो, वर्ब की कौन सा फॉर्म का यूज होगा? है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये तीनों रूल है इसका पॉजिटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव का यही तीनों रूल है। इसके हिसाब से इस पर मैं क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखो। चलो ध्यान से देखो, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, लेकिन सबसे पहले अपने की अंग्रेजी जान जाते हैं। किसकी अंग्रेजी? अपने की। नहीं लिखवाया हूँ, मतलब एक जगह रहता है ना, पूरा एक जगह थोड़ा रहता है, हर एक टेंस का एक जगह थोड़ा रहता है, एक जगह एक टेंस का अलग होता है, एक टेंस का अलग होता है। एक जगह लिखवाऊंगा, घबरा मत, नोट्स बनाओगे तो अच्छा लगेगा तुमको। ठीक है, बस तुम देख, बस जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ उसी से लिखते जाओ। ठीक, जैसे देखो इसमें देखो अब क्या है, अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी। देखो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले मैं लिखवा के याद करवाता हूँ। अगर इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ याद है, रूल वगैरह जितना सब लिखवाया जा रहा है सब याद है, टेंस बनाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक ना, अगर रूल वगैरह नहीं याद है, रूल तो मैं बताऊंगा तो उस टाइम नहीं याद ना बना पाऊंगा ना कुछ समझ में आएगा। तो मैं जितना दे रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर में उसको अच्छे से रिवाइज करके घर से आओगे। याद कैसे होता है? एक बार याद कर ले बाबू, उसको बिना देखे लिखो, उसको अगर लिख लोगे तब याद होगा। वो जैसे 5-6 महीने तक नहीं भूलोगे, फिर से रिवाइज कर लोगे 5-6 महीने के अंदर में, है ना। बस वही याद करो, बिना देखे लिखो, भुला जाए तो फिर बिना देखे लिखो, भुला जाए तो फिर बिना देखे लिखो। ठीक है,
तब ऐसे याद होता है। देखो अपने की अंग्रेजी तो क्या होता है, ई के साथ अपने की अंग्रेजी ईज होता है। क्या होता है, सी के साथ क्या होगा, हर होगा, ठीक है ना। ई सी इट के साथ इट ही होता है। ई सी इट आई के साथ माई, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, आई वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर, ठीक है। आई यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर, क्या होता है, योर होता है। आई यू दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, क्या होता है जी, देयर होता है, ठीक है ना। एक ये भी देयर होता है ऐसे, ये वाला नहीं है, ये वाला, ठीक है। हाई वाला नहीं, ये वाला पूरा लोग तरह बोलता है जी, हाई वाला। फिर देखो ई सी आई वी यू दे, फिर से देखो किसी का नाम है, लेकिन वो कैसा है, मेल है, क्या है, मेल है ना। उसके साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगा, ईज होगा, क्या होगा, किसी का नाम है मतलब वो क्या है, फीमेल है, क्या है, फीमेल है। फीमेल मतलब तुम मेल है, फीमेल है जी, तुम मेल हो, फीमेल हो, तू फीमेल है बाबू, मेल हो, मेल मतलब आदमी, तो आदमी है। तो ये बोलो कि मेल का मतलब ये होता है कि पुरुष को दर्शाता है। अब तू बोल रहा कि आदमी, ध्यान नहीं था इसे, तभी बोलते फीमेल में। जानता है एक खत्म लड़का है, जानता है तो आनी बानी खत्म नहीं, पूरा खत्म है ये। लिख लो, ये अपने के अंग्रेजी में। मुझे समझ बात तो मेरा अब कहाँ जा रहे हैं।